टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर भी आस्था का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। प्रयागराज ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही पवित्र त्रिवेणी में पावन धारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो साथ ही दान पुण्य का भी आज के दिन विशेष महत्व है। हर कोई आज के दिन त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए उत्साहित है। संगम में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान के बाद श्रद्धालु तीर्थ पुरोहित के निर्देशानुसार दान पुण्य भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है श्रद्धालु और तीर्थ पुरोहितों का, आइए दिखाते हैं। भैया आज के दिन जो भी हिंदू वर्ग हैं वो पहले गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद दर्शन करेंगे बजरंगबली का। उसके बाद जिसकी जहाँ इच्छा होगी करेंगे, बाकी घर जाके अपने गुरु जी की पूजा करते हैं। भैया आज के दिन जो भी हिंदू वर्ग हैं वो पहले गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद दर्शन करेंगे बजरंगबली का। उसके बाद जिसकी जहाँ इच्छा होगी करेंगे, बाकी घर जाके अपने गुरु जी की पूजा करते हैं। बहुत से शिष्य गुरु जी के घर भी जाके पूजा उनकी करते हैं। अगर गुरु जी भाई गुरु तो एक होते हैं, शिष्य कई होते हैं, तो सब लोग उनके घर जाके पूजा करते हैं। संगम में स्नान का भैया आज 12 महीने में आज का महत्व, इस पूर्णमासी का विशेष महत्व है। जैसे सब लोग बताते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े ताके राग उपाय है, लेकिन सबसे पहले अपन लोग गुरु की ही पूजा करते हैं। उसके बाद भगवान, जब भगवान से बढ़ के गुरु को बताया गया तो फिर इसमें बताने की कोई ज़रूरत, आप खुद ही समझ जाइए, है ना। परिचय सुभाष चंद्र पांडे, चाकघाट, एमपी रीवा में। संसार के लोग को नहीं जानता, लेकिन भारत के लोग को मैं जानता, वो सब बिना गुरु के कोई रहता नहीं। जो सनातन धर्मी हैं सब लोग भगवान की भावना से अपने गुरु की पूजा करते हैं। क्यों? गुरु ही हमें सब कुछ ज्ञान देते हैं। गुरु के द्वारा हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है, भगवान का दर्शन हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो। अगर हम नहीं भी कुछ करेंगे तो गुरु के पुण्य के प्रताप से हमारा कल्याण हो जाता है। और ख़ासकर प्रयाग में आज यहाँ आप आए हुए हैं, ये संगम का क्षेत्र है। यहाँ लोग, प्रयाग के लोग, खासकर और बाहर के लोग यहाँ आते हैं, गंगा जी नहाते हैं, नहा करके दान पुण्य करते हैं। और सब के सब लोग इस प्रयाग में रह करके पूजन पाठ करके गुरु की भक्ति करते हैं। इसके करने से उनको मनोकामना की पूर्ति होती है। जैसे किसी संतान है, संतान की प्राप्ति, धनहीन को धन की प्राप्ति। यहाँ तक जिनका गुरु नहीं है उन्हें भी लिखा हुआ है कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं, जिसके कोई गुरु नहीं। भगवान श्री कृष्ण आराधना पूजा की उन्होंने पूरे विश्व को गीता के माध्यम से ज्ञान दिया है। ये आप समझ लीजिए, भगवान से बड़े भगवान श्री कृष्ण वो जगत गुरु है। गोपाल जी संगम नगरी प्रयागराज में जहां हर कोई गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हर कोई आस्था के साथ गुरु पूर्णिमा मना रहा है, तो वहीं आज किन्नर अखाड़े में भी गुरु पूर्णिमा के पर्व पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ ने अपने गुरु की पूजा अर्चना की, उनके पैर धोए और पूजा अर्चा करके आशीर्वाद लिया। तो वहीं कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ के शिष्यों ने भी उनकी गुरु पूर्णिमा पर पूजा अर्चना की और उनसे आशीर्वाद लिया। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी का, आइए दिखाते हैं। जी, जय श्री महाकाल। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गुरु को सर्वोपरि माना गया है। भगवान से भी ऊपर गुरु का स्थान है। उसी के रूप में हम लोग किन्नर परंपरा से आता है और किन्नर समाज में गुरु सबसे परि होती है। जब बच्चे को घर से त्याग दिया जाता है या समाज नहीं अपनाते हैं तो हम लोग गुरु के शरण में आते हैं और गुरु के शरण में आके ही गुरु हम लोग को माँ बाप का प्यार देती हैं और गुरु एक अच्छा हम लोग को शिक्षा देती है। गुरु का मतलब कि अंधकार से आपको उजेला में लेके जाना, अंधकार को ख़त्म करके आपको उजेला से साक्षात कराना ही गुरु का अर्थ होती है। तो इसी कारण हम लोग के हमारे गुरु ने भी, जब हम बचपन की थी तब जब समाज ने हमको त्यागा, जब हमको परिवार ने हमको घर से निकाला, तो हमारे गुरु ने हमको अपना स्थान दिए श्री चरणों में। आज गुरु के आशीर्वाद से फल फूल रही हूँ और सारा चीज़ गुरु का आशीर्वाद है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए किन्नर समाज में सबसे पुराना परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज बहुत ही शुभ दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग जितने मेरे शिष्य हैं, जो मेरे शिष्य हैं वो मेरे पूजा किए और आप लोग देख चुके हैं। अब मैं गुरु के शिष्य हूँ
तो मैंने अपनी गुरु का पूजा की है। और मैं इस पावन पर्व को मैं आप सभी के, आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को मैं हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती हूँ। जय श्री महाकाल। जहां कल से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में आज जिलाधिकारी संजय खत्री ने जहां दशाश्वमेध घाट का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही जिलाधिकारी संजय खत्री ने कांवड़ियों की किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही घाट पर रोशनी बढ़ाने के लिए भी निर्देशित अधिकारियों को किया और साथ ही यहां पर सुरक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर भी जायज़ा लिया और घाट पर और अच्छी व्यवस्था करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रात से श्रावण मास शुरू हो रहा है और श्रावण मास में कांवड़िया यहाँ दशाश्वमेध घाट पर हम लोग हैं, यहाँ से जल भरते हैं और जल लेकर यहाँ आसपास के मंदिरों में और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ से कांवड़िया जल भर के बनारस जाते हैं। तो इस लिए हम लोगों ने दशाश्वमेध घाट पे यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था, घाट तैयार करने की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए यहाँ पर बैरिकेटिंग, जेटी की बैरिकेटिंग और नावों की, जल पुलिस की हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। महिलाओं के लिए, महिला कांवड़ियाज़ के लिए हम लोगों ने स्पेशल अरेंजमेंट ये किया है कि उनके लिए चेंजिंग रूम और महिला पुलिस की व्यवस्था भी की है। यहाँ से जो जाने का रूट है हमारा शास्त्री ब्रिज होकर, तो यहाँ से हम लोगों ने हर जगह कोशिश किया है कि रास्ता बेहतर रहे और प्रकाश की व्यवस्था पर्याप्त रहे। और जो बनारस का रूट है उससे हम लोग अच्छे से बैरियर्स लगाएंगे ताकि हमारा जो कांवड़िया का रूट है वो बिल्कुल सेपरेट रहे, पूर्णतः सुरक्षित रहे। और यहाँ पे हम लोग हर जगह मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाएंगे, मोबाइल मजिस्ट्रेट भी रहेंगे जो पूरे रूट को निरंतर चेक करते रहेंगे। बाकी हम पूरे रास्ते में प्रकाश की व्यवस्था करेंगे, जहाँ पर भी एंट्री पॉइंट है वहाँ सुनिश्चित करेंगे कि हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस तैनात रहें ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना को रोका जा सके और जितने कांवड़ियाज़ हैं उनको किसी तरह की असुविधा न हो और वो अपना आराम से यहाँ से जल लेकर बनारस में जाकर जल चढ़ाएं। हाँ, हमने वन वे किया है तो उसके लिए हम पर्याप्त फोर्स और मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगा के सुनिश्चित कराएंगे कि किसी को भी आवागमन की कोई असुविधा ना हो। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है संगम क्षेत्र के घाट का, जहां दशाश्वमेध घाट पर कांवड़ यात्रा के लिए तैयारी कराई जा रही है। मगर ऐसे में स्वच्छता गंगा की बात करी जाती है, मगर स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ नमामि गंगे के तहत आप देख सकते हैं किस तरह से गाय का शव गंगा नदी में तैरता दिखाई दिया और यहाँ पर बदबू हो रही थी, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण गंगा नदी में गाय का शव बहता दिखाई दिया। और यहाँ पर घाट की तैयारी में जुटे अधिकारी भी मौजूद थे, मगर दूसरी तरफ गंगा में जहाँ गाय का शव बह रहा था। और ऐसे में कल से कांवड़ यात्रा शुरू होनी है। इसी घाट से कांवड़िए जल भरेंगे और बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ पहुंचकर जल चढ़ाएंगे। ऐसे में अब गंगा की स्वच्छता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरह से गाय का शव गंगा नदी में बह रहा है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से शव बहता हुआ जा रहा है। और इसी घाट पर कल लोग जल भरेंगे। जहां मठ मंदिरों में गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज के आश्रम में उनके शिष्यों ने उनकी पूजा की। तो दूसरी तरफ बैकुंठ धाम आश्रम विद्यालय में जहां रामानुजाचार्य श्रीधराचार्य जी महाराज की उनके शिष्यों ने पूजा अर्चना की। गुरु पूर्णिमा पर लोगों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए साथ ही आशीर्वाद भी प्राप्त किए। और क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर रामानुजाचार्य श्रीधराचार्य जी महाराज का, आइए दिखाते हैं आपको। भगवान आदि नारायण प्रयागराज में गुरु पूर्णिमा के रूप में शेष को आदेश दिया कि अक्षय वट के नीचे बैठकर और व्याख्यान माला सनातन धर्म के रीति रिवाज, जीने का मरने का विधान ये व्यवस्थित करिए। आदि नारायण ने के आदेश से भगवान शेष सारे धर्म संबंधित सदग्रंथों, तीर्थों और व्रतों का तौलन किया। वह सबसे गुरुतर दिवस था आषाढ़ मास की पूर्णिमा, और उस दिन से आषाढ़ मास की पूर्णिमा भगवान के आदेश से समस्त भारतवर्ष में
अपने गुरुजनों, गुरु का अर्थ ये नहीं है केवल मंत्र देने वाला गुरु, गुरुजन, गुरु से भी श्रेष्ठ लोग होते हैं। जैसे जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु निम्बारकाचार्य, जगत गुरु वल्लभाचार्य, जगत गुरु मध्वाचार्य, जगत गुरु गौड़पाद, ये सारे दार्शनिक सार्वभौमों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर, नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठानों पर जिस सिद्धांत से यह वर्णित किया गया, आज भी हम लोग अपने गुरुजनों का पूजन, सद्ग्रंथों का पूजन, विशेषकर प्रशासनिक व्यवस्था से भी आज के दिन से ही शिक्षा संस्थानों में शिक्षा का विस्तार, प्रचार प्रसार और प्रवेश, ये सारे कार्य आज के दिन से ही आरंभ होते हैं। आज ही गुरु पूर्णिमा के समापन पर श्रावण मास लगेगा और सत्कर्म का व्रत आज ही से होगा। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। प्रयागराज का वे जाबाज जिसने अब तक 900 लोगों की जिंदगी को नैनी ब्रिज से यमुना में खुदकुशी के इरादे से कूदते थे, उनको बचा चुका है। प्रयागराज के कीटगंज रहने वाले मनोज निषाद पेशे से नाविक, लेकिन उसकी एक और पहचान और काम भी है, जो 13 सालों से अब तक करीब 900 लोगों को जान बचा चुका है और मौत के मुंह से बाहर निकाल चुका है। और सबसे खास बात यह है, इसके लिए वे पैसा भी नहीं लेता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि पुलिस के द्वारा जब ज़रूरत पड़ती है सामने आता है। उसके लिए पुलिस ने उसे सम्मानित भी किया है। और क्या कुछ कहना है मनोज का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। हाल समझ लीजिए कि एक बार जब हम शुरू यहाँ पे आए तो एक व्यक्ति हमारे सामने ही डूब के मर रहा था, लेकिन यहाँ पे नाविक लोग थे, लेकिन बचाया कोई नहीं। उस समय हमको पानी के बारे में जानकारी थी नहीं, पानी के बारे में मतलब नाव चलाना जानते भी नहीं थे। जब हम धीरे धीरे पापा के साथ आने लगे, नाव पापा को सिखाने लगे, तो हम नाव लगाए बैठे थे, तो हमारे सामने एक व्यक्ति कूदा, तब हम जाकर उसको पकड़े। तो जब उसको पकड़े तो हमसे लपटी लपटा करने लगा था, हमें लगा कि हमको भी पकड़ खींच लेगा। तब उसको पकड़ के खींच के ऊपर रख के तब उससे पूछे कि भैया खाए कि कूदे, तो बोला कि पापा मारेगा, घर से लड़ाई करके निकले हुए हैं। पापा जब मारेगा घर से लड़ाई करने के लिए जब निकले हो तो वह प्रशासन के पास जाना चाहिए, तुमको प्रशासन तुम्हारी मदद करती। अब ये सब कूदने से या कूद गए हो तुम, ये सब करने तुमको कोई अच्छा लगा? बोला कि भैया अब हम मर रहे तो हमको मरने भी नहीं दिए। अंदर का यार हमारे सामने अगर कोई मरता तो हम उसको मरने देंगे, उसको तो हम जीवन बचाएंगे। मैं 13 साल से बचा रहा हूँ भैया, 13 साल से सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक रहता हूँ यहाँ पे। नाव चलाता हूँ, नाव चलाने सुबह यहीं बैठे रहता हूँ मैं। ये अब तक समझ लीजिए 900 साढ़े 900 लोग को बचा चुके हैं, 1500-1600 उसका बचाने पर आदमी यही कारण बताता है कि मम्मी मारी है, पापा डांटे हैं, एग्जाम में फेल हो गए हम। महिलाएं भी कूदते तो भैया बोलते हैं घर का परेशानी है, घर की दिक्कत है, सास परेशान करती है, ननद परेशान करता, आदमी मारता आएगा। संगम नगरी प्रयागराज के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लाइब्रेरी में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राष्ट्रीय स्वराज परिषद एवं लोक सर्वोदय फाउंडेशन के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मिशन अनुच्छेद 44 एक राष्ट्र एक सिविल कानून को लेकर चर्चा की गई, जिसमें अधिवक्ता और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल हुए। और वहीं अध्यक्ष सचिव भारतीय विधि आयोग के माध्यम से पीएम मोदी को 26 सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया है और मांग की है कि हम भारत के लिए समान नागरिक संहिता बनाकर लागू करने का समर्थन करते हैं, ताकि ये देश सैकड़ों कानून की जटिलता से, ख़ास तौर से ब्रिटिश हुकूमत के दौर बने कानून से मुक्त हो जाए। समान नागरिक संहिता के पक्ष में बैठक किए हैं। इसमें करीब 35 से 40 सिविल सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए हैं और सब ने पुरजोर समान नागरिक संहिता बनाए जाने का समर्थन किया है। और इस बाबत जो प्रधानमंत्री ने विचार व्यक्त किया है उसका हम लोग समर्थन करते हैं, उनको हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में आगे जो भी कदम बढ़ाया जाएगा उसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे। और विधि आयोग ने जो सुझाव मांगे हैं, विधि आयोग को भी हम लोग 25 सूत्रीय सुझाव पत्र भेज रहे हैं। उसके बाबत हम लोग इकट्ठा होकर विचार किए हैं और प्रस्ताव पारित किए हैं
कि 25 सूत्री सुझाव भेजा जाए। ये बताइए, मायावती ने भी अभी ट्वीट किया, उन्होंने कहा है जो कानून बनाया जा रहा है यहाँ हर मज़हब हर जाति के लोग रहते हैं, ये उचित नहीं है। यूसीसी को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर यह गलत भ्रम फैलाया जाता है कि इससे धार्मिक आस्था पे कोई ठेस पहुंचेगा। ऐसा कदापि नहीं है। सिविल कानूनों को लेकर एक समान कानून बनाना है, इससे धार्मिक विषय से कोई लेना देना नहीं है। सब लोग आज़ाद रहेंगे अपना पूजा नमाज पढ़ने के लिए, सब लोग आज़ाद रहेंगे कैसे उनको खाना पीना है, कैसे उनको रोज़ा नमाज पढ़ना है। इनमें प्रमुख क्या मांगे थी आपकी? जो प्रमुख ज्ञापन में हम लोग जो तैयार किए हैं, इसमें सिविल संहिता को लेकर जितने भी विषय हैं, चाहे वो बहुविवाह को लेकर हो, तलाक को लेकर हो। आज भी मुस्लिम कानून में मौखिक तलाक मान्य है, बावजूद इसके कि तलाक उल बिद्दत को जो है अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन तलाक हसन और तलाक अहसन अभी भी मान्य है और मौखिक तलाक वो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने मांग किया है कि मौखिक तलाक की व्यवस्था बिल्कुल गलत है। अगर इसमें तार्किकता है तो वह सब पे लागू किया जाए। एक विवाह, एक पत्नी, एक पति का जो कंसेप्ट है, आज भी टर्की जैसे देशों में जो मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वहाँ पे अगर शरीयत जो है प्रभावित नहीं हो रहा है, तो अपने देश के मुसलमानों का शरीयत कैसे प्रभावित हो रहा है, ये सवाल आज पूछा गया है। हम लोगों ने माना है कि यह जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध जो किया जा रहा है, इसके पीछे एक हिडन एजेंडा है। उस हिडन एजेंडा को समझने की आवश्यकता है। देशवासी उसको समझें और समझे कि जो है समान नागरिक संहिता उनके फेवर में है। अनु बर्नवाल, देशबंधु, संयोजक, मिशन अनुच्छेद 44, एक राष्ट्र एक सिविल कानून। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।